समान कृपांक देने की मांग को लेकर एस्टेट अभ्यर्थी 4 मार्च से धरने पर हैं। उनका कहना है कि शिक्षा बोर्ड की नीति अभ्यर्थी के विरुद्ध है। जिन लोगों ने एस्टेट परीक्षा दी थी उनमें से कुछ को तो कृपांक दिए गए, लेकिन अधिकांश को कृपांक न देकर उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसी के विरोध में सोमवार को भी यह नीति जारी रही और लोगों ने इसका समर्थन किया। NSUI और कांग्रेस नेता भी इस धरने पर पहुंचे और एस्टेट अभ्यर्थियों का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार यदि शीघ्र ही इस बारे में कोई फैसला नहीं लेती तो आने वाले समय में ये विरोध तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं किया जाएगा, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड मुर्दाबाद, 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 हरियाणा शिक्षा बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। छात्रों से पैसे खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा शिक्षा बोर्ड मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, 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 सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ग्रोवर है, मैं एडवोकेट हूँ और मैं इस जो ये प्रदर्शन हो रहा है, इस प्रदर्शन से 4 मार्च से इनके साथ रहा हूँ। इनकी हौसला अफजाई की है और इनकी जायज़ जायज़ जो है मांगे जायज़ हैं। पहली तो है एस्टेट की। एस्टेट में जो यहाँ के चेयरमैन हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के, इन्होंने जो फार्मूला दिया है वो इनको बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। वो फार्मूला गलत है, अनएथिकल है और वो फार्मूला अगर उस फार्मूले को के ऊपर रिजल्ट निकालेंगे तो ये सबसे बड़ा अन्याय होगा। पहली बात तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ना कि कोई रोज़गार दे रहे हैं। अगर एलिजिबिलिटी टेस्ट में ही छात्रों का, अभ्यर्थियों को इतना बड़ा अन्याय हो रहा है तो ये हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड और ये सरकार क्या कर रही है। शासन नहीं मानेगा तो हम आने वाले चुनाव का भी विरोध करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सीमा, मैं गुड़गांव से हूँ और हम यहाँ पे आज जो इकट्ठा हुए हैं, आज क्या हम लगा लो अब 4 तारीख से यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें हमेशा ये कह के टाल दिया जाता है हमारी नीतियाँ, हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, कमेटी देखेगी जो देखेगी। सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब जो हमारी मेन मांग है कि भाई हमें भी ग्रेस मार्क्स दिए जाए। एक आप कह रहे हो कि 72 वाला तो आपने 18 नंबर दे के उसको पास कर दिया और जिसके 89 है सिर्फ उसको 1 नंबर की ज़रूरत है, लेकिन वो 1 नंबर उसको नहीं दिया जा रहा है। तो हमारी यही मांग है कि आप हमें भी ग्रेस मार्क्स दें और हमारा जो पेपर है उसको क्लियर करवाएं। तो आप क्या सर आगे स्टैंड सही यही है, अगर ये हमारी नहीं सुनेंगे तो आगे हम इस सरकार की नहीं सुनेंगे, वोट ही नहीं देंगे। हम क्या, हमारे साथ हमारा परिवार है, हमारे रिश्तेदार है, तो कितनी वोट जाएंगी इनकी, फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है ना सर। मेरा नाम अविनाश यादव है, प्रदेश अध्यक्ष हूँ NSUI का। और आज हमने पुतला दहन इसलिए किया है कि पूरे प्रदेश में आप देख रहे हो जगह जगह से खबर आ रही है नकल की, पेपर लीक की। तो ये शिक्षा बोर्ड का हम ये कहना चाहते हैं कि छात्रों के भविष्य खिलवाड़ बंद करो। और इस सरकार से कहना चाहते हैं, हमारे शिक्षा मंत्री से कहना चाहते हैं कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो। ये जगह जगह पे कभी कहीं से खबर आ रही है, नूंह जिले से खबर आ रही है, कभी कहीं से आ रही है कि आज यहाँ पेपर लीक हो गया, यहाँ पे बच्चों को चीटिंग कराते पकड़े गए। और जैसे आज हम यहाँ पे आए तो हमारे जैसे जिलाध्यक्ष जी पहले से एस्टेट के जो हमारे साथी हैं, इनके साथ जो अन्याय हुआ है हम उसके विरोध में भी हैं कि शिक्षा बोर्ड जो भी कार्य कर रहा है उसमें गलती क्यों साबित हो रहा है। वो एग्ज़ाम लेता है क्या तो लीक हो जाता है, सही एग्ज़ाम लीक नहीं होता तो पता लगता है उसमें क्वेश्चन पेपर बाहर से आउट हुआ है। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन जो सिलेबस थी उससे बाहर से होते हैं, या फिर क्या होता है पुराना पेपर रिपीट होता है। सभी छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। छात्रों के साथ साथ जो हमारे टीचर्स उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। ये सरकार बिल्कुल अंधी हो चुकी है और शिक्षा मंत्री जी इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं हो रहा है। आज हमने ये प्रदर्शन किया पुतला दहन किया, अगर ये सरकार उस पर ध्यान नहीं देती तो आने वाले समय में चंडीगढ़ सीएम हाउस का भी घेराव करेंगे और विधानसभा का भी घेराव करेंगे। हम छात्रों के साथ अन्याय सहन नहीं करेंगे। धन्यवाद। मैं हिसार से हूँ। हम यहाँ पे लगातार 4 मार्च से यहाँ पे खड़े हो रहे हैं एस्टेट के लिए और यहाँ पे जो यहाँ के चेयरमैन है वो हमारी कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। पहले उन्होंने हमें 1 महीने पहले रिजल्ट पेपर से पहले कहा था कि हम सिलेबस दे रहे हैं, पर सिलेबस दिया उन्होंने पेपर के टाइम दिया, जो पीछे वाला था वही सिस्टम चलाया, लेकिन जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था। अगर उन्होंने आउट ऑफ सिलेबस भी दिया और फिर जो ग्रेस के लिए दिया था, उन्होंने कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर ही 3 आए हैं और उनको ग्रेस दिया 17 नंबर की, उनके नंबर आए 20 और जिनके नंबर 16 आ रहे हैं उनको नंबर दिया नहीं एक भी ग्रेस मार्क के लिए। हम इसलिए खड़े हो रहे हैं कि हमें भी कॉमन नंबर दिए जाए, जिससे कि हमें भी कोई
आगे आने वाली भर्तियों में हम शामिल हों। और अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हम आगे भी इसी तरह विरोध करेंगे। सरकार का भी विरोध करते हैं कि उन्होंने अभी तक हमारी सुनवाई नहीं की। कि ये जो एचटेट के अभ्यर्थी थे, ये 4 तारीख से यहाँ पे शिक्षा बोर्ड के कि जो शिक्षा का मंदिर बोला जाता है उस द्वार के आगे धरने पे हमारी बहनें भी बैठी हैं, और जो प्रदेश के भावी शिक्षक बनने जा रहे हैं उन्हीं को आज धरने पे बैठ के अगर अपनी मांगों को पूरी करवाना पड़ेगा। मैं इनकी मांग पूरी तरीके से जायज़ इस वजह से मानता हूँ क्योंकि 2017 के एग्ज़ाम के अंदर 21 मार्क ग्रेस मार्किंग दी गई थी। अगर जब उसमें 21 दे सकते हैं तो इसमें बोर्ड के जो चेयरमैन है वो आधार बना के बच्चों से बात करके जो वो एक आधार बना के 30 मार्क की अगर ये ग्रेस मार्किंग की डिमांड कर रहे हैं तो इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है। और सरकार अगर जिस प्रकार से आज प्रदेश के अंदर हालात हैं कि पेपर की जगह पेपर लीक हो रहे हैं, उसमें नंबर 1 आ चुका है आज प्रदेश हमारा। जहाँ पे शिक्षकों को धरने पे बैठना पड़ रहा हो, जहाँ पे छात्रों को धरने पे बैठना पड़ रहा हो, आने वाला समय इस चीज़ को ये सरकार के लिए चेताना चाहता है। ये तमाम यहाँ पे छात्र इकाई के हमारे अविनाश यादव जी प्रदेश अध्यक्ष खड़े हैं, हमारे साथ में NSUI के जिला अध्यक्ष खड़े हैं। हम सरकार को इस बात का खुले तौर पे बताना चाहते हैं कि अगर आप भविष्य के शिक्षकों के साथ इस तरीके का मजाक करेंगे तो आने वाले समय में आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मेरा नाम हरदीप सिंह है जी, और पिछले 5-6 दिनों से लगातार जो है हमने रोष प्रदर्शन कर रहे हैं एचटेट को लेकर के। 30 नंबर की जो ग्रेस मार्क्स है, बोर्ड ने बच्चों के साथ जो भेदभाव किया है, पिछले दिनों से हम यहाँ लगातार धरने पर बैठे हैं, आज भी धरने पर बैठे हैं। और ये सरकार जो तानाशाही दिखा रही है इसके खिलाफ हम बैठे रहेंगे तब तक जब तक जो है ग्रेस मार्क्स नहीं दी जाती। लगातार हम जो है इनका विरोध प्रदर्शन हम 3-4 दिनों से जो है जारी है। सभी साथी जो हैं एचटेट के हमारे, या हमें पता चला है कि पिछले दिनों ये कल जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें भी बोर्ड ने जो है इनकी कमी जो है सामने आई है। परीक्षाओं में को जो है अभी कंडक्ट करवाई हैं जो ये परीक्षाएं 10th क्लास की, इनमें भी दिक्कत रही है। और ये जो बोर्ड है या जो इसके अधिकारी हैं ये अपनी मनमानी करते हैं, ये मानते ही नहीं हैं किसी स्टूडेंट की ये सही कह रहा है या गलत कह रहा है। तो मेरी दरख्वास्त है या रिक्वेस्ट समझिए इसको, या फिर प्रशासन को हमारी तरफ से चेतावनी समझिए कि जो है प्लीज़ हमारा या तो आप निदान करिए या फिर जो है हमारी रिक्वेस्ट आप मानिए, या फिर हम जो है धरने से नहीं उठने वाले। लगातार हमारा जो है धरना यहाँ जारी रहेगा। और आज जो भी साथी ये हमारे जो स्टूडेंट फेडरेशन के जो अध्यक्ष हैं ये आज जो है काफ़ी साथियों के साथ यहाँ पहुँचे हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। और आज जो है हम जो है ये पुतला भी जो है हरियाणा शिक्षा बोर्ड प्रशासन का जो है आज फूकेंगे। शुक्रिया। शिक्षा बोर्ड प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा शिक्षा बोर्ड प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बच्चों के खिलवाड़ बंद बंद करो, शिक्षकों के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। बोर्ड प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद, हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो। हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बोर्ड प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बोर्ड प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। झारखंड का तुमने सहन नहीं किया जाएगा, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हरियाणा शिक्षा बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा शिक्षा बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। छात्रों से पैसे खिलवाड़ करना बंद करो, बंद करो, बंद करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हरियाणा शिक्षा बोर्ड मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मैं मंजित लांगयान NSUI जिला अध्यक्ष। आज का हमारा यह विषय है कि आप सबको पता ही होगा कि कैसे 10वीं और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा 10वीं और 12वीं के अभी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं फिलहाल, लेकिन प्रशासन कोई भी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से नहीं निभा रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि अभी हाल ही में नूह के कुछ स्कूलों में वीडियो वायरल हो रखी कि 10वीं के बच्चों को कैसे नकल दी जा रही थी, कैसे दीवारों पर चढ़ चढ़ कर नकल दी जा रही थी। और कुछ पेपर यहाँ और हरियाणा शिक्षा बोर्ड के द्वारा प्रशासन के द्वारा कुछ पेपर लीक भी कर दिए गए हैं जो व्हाट्सएप के माध्यम से लोगों को भेजे जा रहे थे। तो आप मीडिया के माध्यम से क्या मांग करते हो? हम मीडिया के माध्यम से यही मांग करते हैं कि प्रशासन सख्त हो, प्रशासन अपनी जिम्मेवारी समझे
और एक कमी ये भी है कि प्रशासन की, जैसे कि हम यहाँ पर काफ़ी दिनों से स्टार्ट के बच्चों का धरना काफ़ी दिनों से चल रहा है, जो कि ये बहुत गलत है। स्टेट के विद्यार्थियों का पेपर हुआ था 120 नंबर, जो 120 नंबर का था, लेकिन उसके अंदर 30 नंबर का आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया हुआ था, जिनकी इनको सबको ग्रेस नंबर देने चाहिए थे, बल्कि इन्होंने मन मर्जी के कभी उसको ग्रेस दे दी, कभी उसको ग्रेस दे दी, जिसके अंदर स्टेट के करीब 6.5 लाख फार्म भरे जाते हैं और 6.5 लाख में से 4-5 लाख विद्यार्थी जो है कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड से परेशान है। अगला स्टैंड तो हमारा यही है कि हमारे प्रदेश के अध्यक्ष अविनाश यादव जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी जैसा हमें बताएंगे, शीर्ष नेतृत्व तो हमारा करेंगे, हम वैसा ही करेंगे। अगर ये कहेंगे कि आपको जब लग हमारी बात नहीं मानी जाती, जब लग आपको शिक्षा बोर्ड पर बैठे रहना, तब तक हम बैठे रहेंगे।